पाइथागोरस, ये नाम सुनते ही शायद स्कूल की मैथ्स क्लास याद आ जाती है ना? पर असल में उनकी कहानी उस एक छोटे से थ्योरम से कहीं कहीं ज्यादा अजीब और गहरी है। हाँ, ये रहा वो फेमस इक्वेशन, ज्योमेट्री का बेस, जिसे दुनिया भर के स्टूडेंट्स सीखते हैं। और सच कहें तो शायद हम सबने कभी न कभी इससे माथापच्ची जरूर की है। लेकिन क्या हो अगर ये उनकी सबसे कम जरूरी खोज थी? क्योंकि इस प्रमेय के पीछे जो इंसान था वो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं था, वो एक रहस्यवादी था, एक गुरु था और एक ऐसे गुप्त भाईचारे का लीडर था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो पाइथागोरस को सच में समझने के लिए हमें इस ट्रायंगल से बहुत आगे देखना होगा। हमें उस इंसान को देखना होगा जिसे कुछ लोग देवता मानते थे। देखिए, एक तरफ है असलियत, जहां वो एक गणितज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, और दूसरी तरफ है वो मिथक जो उन्हें एक रहस्यवादी, एक चमत्कारी पुरुष, यहाँ तक कि एक देवता बताता है। जी हाँ, 570 ईसा पूर्व के आसपास जन्मे पाइथागोरस को उनके फॉलोअर्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि देवता अपोलो का बेटा मानते थे। और बातें भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। कहा जाता था कि उनकी एक जांघ सोने की थी। वो एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकते थे, जानवरों की भाषा समझ सकते थे, और तो और उन्हें अपने सारे पिछले जन्म भी याद थे। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये एक पूरा बिलीफ सिस्टम था जो उनके आसपास बनाया गया था, और यही चीज़ उन्हें एक पंथ नेता यानी कल्ट लीडर बनाती थी। और यहीं से हम उनके सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया तक पहुंचते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उनके पूरे फिलॉसफी की बुनियाद है। सब कुछ संख्या है। पाइथागोरस के लिए नंबर्स सिर्फ हिसाब किताब की चीज नहीं थे। वो मानते थे कि नंबर्स ही असल में रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्रह्मांड का अल्टीमेट सच। अब सवाल ये है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? कहानी कुछ यूं है। उन्होंने लोहारों को काम करते देखा और सुना कि उनके हथौड़ों से सुरीली आवाजें निकल रही हैं। जब उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये हार्मनी उन निहाइयों के वजन के सिंपल मैथमेटिकल रेशियोज की वजह से थी। फिर उन्होंने इन्हीं रेशियोज जैसे 2132 को एक तार वाले इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट किया और म्यूजिकल स्केल्स बना दिए, और यहीं उन्होंने वो जबरदस्त छलांग लगाई। उन्होंने सोचा, अगर म्यूजिक सिर्फ वो गणित है जिसे हम सुन सकते हैं, तो क्या पता पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक बहुत बड़ी खामोश सिम्फनी हो। और इसी सोच को कहते हैं म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। ये थियोरी कहती है कि हर ग्रह अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए एक अलग तरह की आवाज पैदा करता है, और सब मिलकर एक परफेक्ट कॉस्मिक हार्मनी बनाते हैं, एक ऐसा संगीत जो हमें सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम इसे पैदा होने के पल से ही सुन रहे हैं। ये था उनका विजन, एक ऐसा यूनिवर्स जो केओस से नहीं बल्कि एक डिवाइन ऑर्डर से चलता है, जिसे वो कॉस्मोस कहते थे। एक ऐसा ब्रह्मांड जिस पर गणित के लॉजिक और खूबसूरती का राज है। लेकिन ये जो पूरी परफेक्ट ऑर्डरली दुनिया उन्होंने बनाई थी, जो साफ सुथरे होल नंबर्स पर टिकी थी, वो बिखरने वाली थी। और आयरनी देखिए, इसे तोड़ने वाली खोज उनके अपने ही थ्योरम का इस्तेमाल करके की गई। सोचिए, एक सिंपल सा स्क्वायर है जिसकी हर साइड की लंबाई 1 है। अब इसके डायगोनल की लंबाई क्या होगी? ये एक बहुत सीधी साधी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम लगती है ना? पर इसका जवाब एक ऐसा राज बनने वाला था जिस पर पाबंदी लगा दी गई, एक ऐसा नंबर जिससे उनके पूरे धर्म का ताना बाना बिखरने का खतरा था। जवाब था स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 1.41421356। और ये नंबर चलता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता। ये एक ऐसा नंबर था जिसे दो होल नंबर्स के सिंपल रेशियो में, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता था। ये इरैशनल था, अपरिमेय। पाइथागोरियन लोगों के लिए ये एक कॉस्मिक डिजास्टर था। उनकी पूरी दुनिया इस बिलीफ पर बनी थी कि सब कुछ व्यवस्थित है, तार्किक है और जिसे सिंपल रेशियो से समझाया जा सकता है। पर अब उनके सामने एक डरावनी सच्चाई थी कि कुछ चीजें इरैशनल हैं, कि ब्रह्मांड में केओस है और कुछ नंबर हमेशा के लिए चलते जाते हैं। ये उनकी पूरी फिलॉसफी पर एक हमला था। इसका मतलब था कि उनका भगवान यानी नंबर फ्लॉड था, उसमें कमी थी। तो इस सच का सामना करने के बजाय भाईचारे ने क्या किया? उन्होंने इसे एक राज बना दिया, एक ऐसा राज जिसे बताने की सजा थी मौत। कहा जाता है कि जिस इंसान ने इसे खोजा था, हिपासस, उसे समुद्र में डुबो दिया गया था। उन्होंने अपनी फिलॉसफी बदलने से बेहतर इस असुविधाजनक सच को छिपाना समझा। और ये गोपनीयता,
दक्षिणी इटली के क्रोटोन में उनके उस गुप्त कम्यून के जीवन का बस एक हिस्सा थी। ये एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही अजीब और सख्त नियमों से चलती थी। जरा इन नियमों को देखिए। जैसे ही कोई ज्वाइन करता, उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती थी। नए मेंबर्स को 5 साल तक पूरी तरह चुप रहना पड़ता था। पुनर्जन्म में विश्वास की वजह से सब स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। सारी खोजों को पूरी तरह गुप्त रखा जाता था और हर रोज खुद से ये सवाल पूछना होता था, आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। और सबसे अजीब, सेम यानी बीन्स खाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। इन सब का मकसद था एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के जरिए आत्मा को शुद्ध करना। अब ये बीन्स पर बैन क्यों था? ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ थियरीज हैं। हो सकता है ये प्रैक्टिकल रीजन हो कि बीन्स से पेट में गैस बनती है जिससे ध्यान भटकता है, या शायद सिंबॉलिक क्योंकि बीन्स इंसानी भ्रूण जैसे दिखते हैं, या फिर कुछ आध्यात्मिक। माना जाता था कि बीन्स में मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं। असली वजह चाहे जो भी हो, पाइथागोरियन लोगों के लिए ये एक जानलेवा नियम था। जाहिर है इस भाईचारे की ये गोपनीयता और क्रोटोन में उनका बढ़ता हुआ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोकल लोगों को पसंद नहीं आया। उनके मन में शक और गुस्सा पैदा होने लगा। और फिर लगभग 510 ईसा पूर्व में साइलोन नाम के एक पॉलिटिकल राइवल की अगुवाई में एक भीड़ ने उनके मीटिंग हाउस पर हमला कर दिया। उन्होंने सबको अंदर फंसाया और बिल्डिंग में आग लगा दी। दार्शनिकों के राज वाले समाज का सपना एक भयानक नरसंहार में खत्म हो गया। कहा जाता है एक अपवित्र जीवन से बेहतर है एक सम्मानजनक मौत। एक कहानी है जो शायद सच्ची ना हो पर बहुत ड्रामेटिक है। वो ये कि पाइथागोरस आग से तो बच निकले, लेकिन भागते भागते एक बीन्स के खेत के किनारे घिर गए और उन्होंने अपने उसूल को तोड़ने यानी खेत में पैर रखने के बजाय दुश्मनों के हाथों मरना पसंद किया। स्कूल तो तबाह हो गया, लेकिन उनके विचार इतने पावरफुल थे कि वो मर नहीं सकते थे। जो लोग बच गए वो अलग अलग जगहों पर फैल गए और उन्होंने पाइथागोरस की फिलॉसफी को पूरे ग्रीक वर्ल्ड में फैला दिया। देखिए ये विचार कैसे आगे बढ़े। 530 ईसा पूर्व के आसपास पाइथागोरस ने अपना स्कूल शुरू किया। फिर लगभग 380 ईसा पूर्व में प्लेटो, जो पाइथागोरस की सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने अपनी एकेडमी शुरू की। और फिर सदियों बाद 1600 एडी में जोहान्स केपलर और गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने एक मैथमेटिकल यूनिवर्स के इसी आइडिया पर काम किया और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत की। पर पाइथागोरस के विचारों का सबसे जरूरी ठिकाना बने प्लेटो। तो पाइथागोरस ने प्लेटो को कैसे शेप किया? प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है कि एक हायर अनदेखी रियलिटी है जो फिजिकल दुनिया से ज्यादा असली है, वो सीधे सीधे पाइथागोरस के नंबर्स वाले आइडिया से आता है। आत्मा का अमर होना और पुनर्जन्म का बिलीफ, ये भी पाइथागोरियन सोच है। और तो और फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट कि समाज पर सबसे बुद्धिमान लोगों का राज होना चाहिए, ये भी वहीं से आया है। प्लेटो के जरिए सामोस के एक रहस्यवादी के विचार अगले 2000 सालों तक फिलॉसफी और साइंस की दुनिया पर छाए रहे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड में वाकई कोई छिपा हुआ सामंजस्य है, कोई हारमोनी है, तो आज हम कौन सा संगीत सुनने से चूक रहे हैं? शायद यही पाइथागोरस की सबसे बड़ी विरासत है, एक चुनौती कि हम रियलिटी की सतह के नीचे झांकें और उस ज्यादा गहरे, ज्यादा सुंदर ऑर्डर की तलाश करते रहें।